बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक ऐसा प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ जिसकी बहुत ज़रूरत है और हर चौथा पाँचवा आदमी इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ज़ियाबितिस, शुगर। ये आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि शुगर जितना मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, उसकी तबाहकारियाँ भी इतनी ही तेज़ी से फैल रही हैं और वो मुआशरती तौर पर तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से तमाम लोग डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। दवाई खाकर तो गुजारा करते हैं, लेकिन इसमें से 50% ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बावजूद दवाई खाने के अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हम आज किस स्टेज पे खड़े हुए हैं, किस स्टेज पे हमारी शुगर चल रही है, जो कि कोई दवाई असरअंदाज नहीं हो रही। इसमें कोई वजूहत हैं। एक तो हमारी खाने में बेहतियाती है। किसी भी हालत में ऑलरेडी तो हम मीठा ले ही रहे होते हैं, गंदम की हालत में हमने रोटी खानी है, लेकिन इसको हम प्लस कर लेते हैं और बाद ना ब्लड लोग इस बात पे लोगों को यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं होता। तो प्यारे भाइयों, इस जहन में रख लें आज के बाद, मेरी बहनें, मेरे भाई जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, कि कुछ नहीं होता वाला लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में निकाल लें। बहुत कुछ होता है शुगर की वजह से, बहुत कुछ होता है और आपके जिस्म पे इंतहाई तोड़ छाड़ तमाम आपके तमाम असाब का, आपका तमाम पट्ठों का बुरा हाल कर देती है। ये आपकी दिमागी सलाहियत को बेकार कर देती है, आपकी बनाई को तबाह बर्बाद कर देती है, कमज़ोर कर देती है, आपकी याददाश्त पे बुरे असरात आ जाते हैं, आपके पट्ठों पे असरात बुरे आ जाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम बिलखसूस है वो इस तरफ दिमागी सोच को लाना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि हमें जो मर्दाना कमज़ोरी इतनी तेज़ी से आ रही है उसकी वजूहत क्या है। तो ये आप ये जहन में रख लें कि ये सबसे बड़ा हमला जो शुगर का है वो आपकी सेक्स डिजीज़, आपके सेक्स के मसाइल पैदा कर देता है, आपको नमद बना देता है, आपको कमज़ोर कर देता है, आपका डिज़ायर यानी ख्वाहिश को कमज़ोर कर देता है। या एक तरफ आपको ख्वाहिश तो रहती है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। आपका यूरिन पास करने वाला आर्गन, आपका पीनस ओनली यूरिन पास करने वाला आर्गन रह जाता है। इसमें सेक्सुअल मामला ख़त्म हो जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं। या आप ये देखें कि वो जो हम ख्वाहिश, जो हमारा जिस्मानी पोजीशन हम हर रोज़ तैयार होते थे, आज वो इस काबिल नहीं। दिल तो करता है लेकिन जिस्म कहता है नो। तो आपने गौर करना है कि क्या वजूहात हैं, हमने किन किन मसाइल से गुज़रना है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, क्योंकि ये तो हर किसी को पता है कि शुगर के मरीज़ ने तो चीनी खानी है या चीनी की हालत में कोई भी चीज़ खानी है, वो तो उसको एक जहर है, वो उसको समझ आना है और उसको पता भी है कि मैंने बोतल नहीं पीनी, मैंने मीठी चाय नहीं खानी, मैंने मिठाई नहीं खानी, मैंने मीठे फल जो कतरे खाने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खाने, या ऐसे फ्रूट नहीं लेने जिसमें मिठास का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमने खुराक में निशास्ता वाली तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा बेकरी का सामान है, जिसमें हमारा नान है, कुलचे हैं, ये ऐसी चीज़ें जब खाएंगे तो ये भी प्लस शुगर को कई गुना तेज़ कर देती हैं। तो सबसे अपने जहन को इस बात मजबूत रखें कि ये कोई मामला नहीं, आपने खा लिया और वो हज़म हो गया, लेकिन जो शुगर की वजह आपकी बढ़ी वो आपके जिस्म को नढाल कर गई, आपके पट्ठों को तोड़ फोड़ गई, आपके जिस्म को नुकसान कर रही है। बतदरीज आपकी सेहत पीछे की तरफ आ रही है, आपका जिस्म गिर रहा है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपके गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, जिगर आपका मुतासर हो गया, आपके निज़ाम में हज़म मुतासर हो गया। शुगर की वजह से आप जो ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके मैदे ने भी मुतासर हो जाना है, आपका निज़ाम हज़म भी मुतासर हो जाएगा, जो कि आगे चल के मैदे की कई पेचीदा बीमारियां बन जाती हैं। तो मैं आज आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुफीद मशवरा देना चाहता हूँ एहतियाती तौर पर। सबसे पहले कि आपने बचना है शुगर वाली चीज़ों से और शुगर प्लस चिकनाई वाली चीज़ों से, चिकनाई तली हुई चीज़ों से, फ्राई चीज़ों से बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। बाद लोग जो जिस्म के मोटे लोग होते हैं, भारी लोग होते हैं, उनका लीवर भी फैटी होता है और लीवर फैटी होने के बाद बतदरीज उनका पैंक्रियाज भी फैटी हो जाता है, उस पर भी चर्बी की तह चढ़ जाती है।
तो उसकी जो कारकर्दगी है, उसकी काम करने की सलाहियत है, वो भी कमज़ोर हो जाती है और जिस्म हमारा शुगर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जो पैंक्रियास ने काम करना था, हमारे लबलबे ने काम करना था, हमारे शुगर को कंट्रोल करना था, वो सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है या डेड हो जाता है। तो हमने इस सलाहियत को आगे देखना है। अब इसके बाद जो वायरस पैदा हो जाते हैं जिस्म के अंदर, आपके दांत मसूड़े जो से आपके छोड़ देते हैं अपनी जगह को, आपके गम्स और आपके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके नज़र जो सी है बतदरीज इंतहाई तौर पर तेज़ी से नीचे को गिर जाती है। तो मैं आज आपको ही मेरा मौजू जो सब्जेक्ट है मेरा, ये मैं फिर किसी दिन आपसे बात करूँगा कि इसके लिए क्या क्या इलाज है, लेकिन आज का जो मेरा मौजू है कि ये शुगर मर्दाना कमज़ोरी क्यों कैसे पैदा कर देती है और हमें इसका इलाज क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मामूल बना लें कि वॉक को, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून के दौरान गर्दिश को आप जिस्म पर लेकर आएँ, क्योंकि ये तमाम बारीक बारीक नालियाँ जो जिस्म में पैरों तक हमारे जाता है खून, वो नालियाँ सुकड़ती जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे खून में वो सलाहियत नहीं रहती कि वो पूरे जिस्म में गर्दिश कर पाए। लिहाजा नीचे का पाँव का हिस्सा सून होना शुरू हो जाता है, उनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है, पिंडलियों में, पैरों में और पैरों की उंगलियों में तीसें, तकलीफ़, और पाँव की जो नीचे की गद्दी है, पाँव का निचला जो हिस्सा है, ऐसा महसूस होता है कि आपने वहाँ फॉर्म रखी हुई है, आप किसी हार्ड चीज़ पे चल रहे हैं, वो बेजान हो जाती है उसमें। तो हमें वो उसको चलाना है, अपने जिस्म को कटवाना नहीं, बचाना है। उसके लिए हमने दौरान खून गर्दिश को ठीक रखना है, कुछ ग़िज़ाओं के ज़रिए, कुछ दवाओं के ज़रिए, कुछ अपनी मामूलात ज़िंदगी के ज़रिए। तो मैं आप इसके मामलात की तरफ आया हूँ कि आपने सबसे पहले वॉक करनी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपने अपनी ग़िज़ा पर ध्यान रखना है, जहाँ पर शुगर और नशास्ता और मीठी चीज़ों से आपने बचना है, तली हुई चीज़ों से बचना है। ये दो चीज़ें, ऐसे फल जो मीठे हैं उनको आपने, अगर सेब आपने खाना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी में आधा सेब ले आएँ, पूरा सेब मत लाएँ, किसी के कहने पर मत जाएँ। आप ये देखेंगे हर इंसान का अपना निज़ाम अपना है, अपनी बॉडी अपनी है। बाद आदमी की तो खाली सूखे चने खाने से ही उनको शुगर नॉर्मल हो जाती है, बाद आदमी शुगर की हाई पोटेंसी 1000 मिलीग्राम की गोली खाते हैं, उनकी शुगर नॉर्मल नहीं होती। तो लिहाजा अपनी सेहत के मुताबिक आप देखें, अपनी बॉडी के मुताबिक मेरी बॉडी कैसी है, मुझे किस तरह चलना है। फिर इसके बाद आपने आना है अद्वियात की तरफ कि हमने अब किस तरीके से इस गिरती सेहत पर, सेक्सुअल डिजीज़ के ऊपर हमने क्या गौर करना है और किस तरह हमने अपनी लाइफ को बेहतर रखना है। तो एक तो पहले अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में एतदाल पैदा करें, कुछ वक्फ़ा लेकर आएँ, हफ्ता 15 दिन का, 10 दिन का वक्फ़ा। वैसे तो आना हो जाएगा शुरू, लेकिन आपने ख़ुद भी अपना माइंड बना लें ताकि दिमाग परेशान ना हो, दिमाग को राज़ी कर लें इसकी तरफ कि मैंने आज 10 दिन के बाद ही बीवी के पास जाना है, मैंने 15 दिन के बाद ही बीवी के पास जाना है, ताकि आपका जहन परेशान ना हो कि यार मुझे तो रोज़ जाना था। जब आप जहन को ये मैसेज देंगे तो आप वो भी सिग्नल नेगेटिव जाएगा, आपके दिमाग पे, आपके असाब पे बुरे असर पड़ेंगे। तो अपनी मामूली ज़िंदगी, अब आपने जाना है कि किस समय मैंने मेडिसिन कौन सी लेनी है। तो मेडिसिन के सिलसिले के अंदर मैं आज आपको एक बताना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा मामूल मैं बताता हूँ ड्राई फ्रूट के बारे में। आजकल मौसम सर्दी का है, तो 7 दाने चिलगोज़े के, 5 दाने पिस्ते के, 1 अखरोट का पूरा पीस पूरे ले लें। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। चिलगोज़े, पिस्ता और अखरोट, ये अपनी ज़िंदगी का तकरीबन, आप इसको अगर ग्राइंड भी कर लें तो तकरीबन 1 चम्मच बनता है, या अगर वैसे तौर पे चबा के खा जाएँ, उसके ऊपर हल्का सा नीम गर्म दूध पी लें, कोई मजाका नहीं। अगर आप इस चीज़ को सुबह के टाइम लेते हैं तो आप इसको भी सुबह दूध के टाइम ले सकते हैं, या दूध ना भी लेते कोई मामला नहीं, वैसे ही चबा जाएँ। ये बात, ये आपकी ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए। अपनी ग़िज़ाओं पर ख़ास ख्याल रखें। आप इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज आपके जिस्म को, इसमें मग़ज़ियात जो हैं वो आपको ताकत देंगे, आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेशन और ब्लड, आपकी सलाहियत, आपकी दिमागी सलाहियत, पॉजिटिव सिग्नल आपके जिस्म में मिलेंगे, इसमें आपके जिस्म में ताकत आना शुरू हो जाएगी। अब ग़िज़ाओं की तरफ आते हैं तो गोश्त में आपने कोशिश करनी है कि कीमे का इस्तेमाल 1 या 2 चम्मच रोज़, 1 आधा कीमिया का 1 चम्मच अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। और इसलिए इस सतह पर, इस मेरे मुआहदे के मुताबिक कि अगर आपने कीमा खाना है तो आपने अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल लिपिड प्रोफाइल के बाद खाना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ग़िज़ाएँ भी खाएँ, जो मेरा हमेशा से एक प्रोग्राम रहा है कि खाएँ ज़रूर, लेकिन एतदाल से खाएँ और ज़रूर देखें कि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। होता यह है कि हम लोग गोश्त खाते हैं जबकि जिस्म में गोश्त की गुंजाइश नहीं होती, लिहाजा वो दिल की बीमारियां लग जाती हैं। तो अगर आपने कीमा या ग़िज़ाएँ, गोश्त, ये बहुत ज़रूरी है जिस्म के लिए, शुगर वाले मरीज़ों के लिए, लेकिन उसको हज़म करना
और उसकी जो इस्तेमाल है उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसिस और आपके लैपिड फ्लोराइड डिस्टर्ब ना हो, ये आपने चेक करवा के ज़रूर खाएं। मामूल के मुताबिक खाएं, रोज़ 1 चम्मच खाएं, 2 चम्मच खाएं। घर में दाल पकी हो लेकिन आपने 2 चम्मच कीमे के खाने लेने वो इंशाअल्लाह ताला। और उसमें आपने थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी, हल्की सी मामूली सी जायफल और जवतरी का इस्तेमाल रखें। ये तमाम मुहर्रिक चीज़ें शुगर के मर्ज़ में रगें सिकुड़ जाती हैं, सर्कुलेशन और ब्लड डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी तमाम जिस्म में खून को दौड़ाने का मकसद भी यही है। देखना ये भी है, ये तो आ गया हमारा वो मामला। जब मैं आपको ग़िज़ाई प्रोग्राम की तरफ बताता हूँ तो ये भी आपको मजबूर जहन कराना चाहता हूँ कि अपना कोलेस्ट्रॉल के अलावा अपने उस चीज़ को भी नज़र रखें कि आपका ब्लड प्रेशर, मुझे उम्मीद है कि जब आपका लैपिड प्रोफाइल बेहतर होगा तो ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब ये हमारी ज़िंदगी के स्ट्रेस और मसाइल के दौर है तो इसमें कभी कभार ब्लड प्रेशर उमूमन बढ़ भी जाता है। इस पर भी नज़र रखें। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो आपने कोई मेडिसिन ना ले, एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दें, दूध पी लें, इस किस्म की चीज़ों से अपना गुजारा करें। अब मेडिसिन की तरफ अगर मैं आपको लाता हूँ कि जो अद्वियात आपने रेगुलर खानी है, आप शुगर की कोई भी दवाई खा रहे हैं, देसी खाएँ, जो मर्जी किसी भी टाइप की कोई दवाई खा रहे हैं, लेकिन अपने साथ ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपने ऐसे विटामिन ज़रूर लेने हैं जो आपको तमाम जिस्म में ताकत पहुँचाएँ, दिमाग को ताकत पहुँचाएँ, आपकी समात पे ताकत पहुँचाएँ, आपकी बसारत पे, खूबसूरत देखने पे आपके उसको ताकत पहुँचे, आपके जिस्म के पट्ठों को, अज़ाब को और बिलखुसूस आपके सेक्सुअल डिजीज़ को वो बेहतर करता जाए। तो लिहाजा आपने सुबह नाश्ते के बाद, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि नाश्ता करने के बाद 2 गोलियाँ हब्बे ख़ास बड़े हकीम साहब दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की बनी हुई इंतहाई बेज़रर हैं। 1 कप दूध का ले लें। जब आप नाश्ता कर चुके हों या आप जो दूध इस्तेमाल करते हैं या जो भी लेते हैं, दूध ना अवेलेबल ना भी हो तो आप 2 गोलियाँ पानी से रेगुलर खाएँ। इस खाने से आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में ताकत आना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरी डिजीज़ की तरफ कि एरेक्शन जो कम होती जाती है, उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है। मैं आपको एक टैबलेट बता रहा हूँ दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की, 2 सुबह और 2 रात। वो क्या है? वो है V2। 2 गोलियाँ सुबह और 2 गोलियाँ आपने रात सोते वक्त लेनी है 1 कप दूध के साथ। आप इसके साथ आप ये देखते हैं कि अभी भी जिस्म में मेरी कमज़ोरी मज़ीद है या मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई, इसके साथ प्लस कर सकते हैं आप हब्बे अंबर मोमियाई अजमली। हब्बे अंबर मोमियाई अजमली, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी नुस्खा हम आपको बताते हैं वो हम अपने तौर पर बताते हैं और ये नहीं हम समझते कि हमारे नाम की इस मेडिसिन को कोई दूसरा अगर अदारा बना रहा है तो हमारा उसमें के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे इस मेडिसिन के नुस्खे के अंदर क्या कुछ है और हमने जो उसकी जो आपके बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं वो कितना बेहतर असरअंदाज होगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि कोई भी दवाई ख़रीदते वक्त अगर अजमल के नुस्खे पर आप अमल करेंगे, अजमल दवाखाने की अदवात इस्तेमाल करेंगे और अजमल की बात को पढ़ेंगे ज़रूर, ये आप पर आपकी ड्यूटी में शामिल है। तो हमारे जो मशवरे हैं वो आपको इंतहाई कारगर भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी बढ़ा होगी। तो मेरे भाई, आपके साथ मेरी भाइयों, मैं सेक्सुअल डिजीज़ के मतलब आज जो मेरा प्रोग्राम था बताना यही चाहता था कि ये आपको नमर्दी की तरफ ले जाती है। आप इस दवाई को जो मैंने आपको बताया है इसको शामिल कर दें। अगर आप मरीज़ बन गए हैं तो 2 गोली लें और अगर आप अभी इसकी तरफ कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं तो 1 टैबलेट लेके सुबह और रात को लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कुव्वत बढ़ाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एक बात ध्यान में रखें, ऐसी अद्वियात जो एकदम गोली खाई बाज़ार में मिलने वाली ऐसी चीज़ें जो शुगर वाले मरीज़ सैकड़ों खा के गुजारा कर रहे हैं, मेरे भाई ये तो चंद दिनों की बात होती है। इसके बाद आदमी ना दवाई असर करती है ना जिस्म असर करता है, गुर्दे फेल करके और अस्पतालों में डायलिसिस करवा रहे होते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ खुदारा ऐसी दवाइयों से अपने आप को बचाएँ, अपने जहन को तैयार रखें, अपने फरीक को, अपने फरीक दोम को बताएं कि मैं इस मामले में मुब्तला हूँ, लिहाजा हम दोनों ने मिलजुल कर, अगर मेरी लाइफ की आपको ज़रूरत है तो हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के साथ चलना है, इस मामले को चलना है। अगर आपकी ख्वाहिश भी है तो उस पर भी तरतीब रखें, मेरी भी ख्वाहिश है तरतीब रखूँगा, यकीन माने आपका घर जन्नत बना रहेगा। ये मेरा आपसे बहुत खूबसूरत मशवरा है। अब मैं एक बात और बताता चलूँ, अगर आपको ये मेडिसिन की अगर ज़रूरत आती है तो आप इसको बज़िया दवाखाना हकीम अजमल ख़ान कॉल करके ऑर्डर अपने घर में भी मंगवा सकते हैं, अद्वियात घर भी मंगवा सकते हैं। आपको दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के हमारे स्टोर मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी आएँ, वहाँ पर भी तिबी हज़ात मौजूद हैं, वो आपको मशवरा भी दे सकते हैं, आप मज़ीद मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता मर्दाना डिजीज़ किसी और भी वजह से भी है तो आप हमारे मतों पर आएँ, आप हम मशवरा लें। ज़रूरी नहीं आप अद्वियात लें, लेकिन आप बिला मुआवजा मशवरा आपके लिए बैठे हैं तबीब हज़रात, वो इंशाअल्लाह तो आपको गाइड करेंगे। अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दील लाएँ, सिस्टम में तब्दील लाएँ, खाने में, पीने में, ओढ़ने बैठने में। आज ये वक्त ऐसा आ गया कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें हर चीज़ में अपने आप को सोच समझ के चलना है।
इस तेज़ दुनिया के अंदर हम नहीं चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। हमें गिरना नहीं, हमें इसका हिस्सा बनना है। तो हमें अपनी सलाहियत को बेदार करना है, बढ़ना है और आगे जाना है। खुदा हाफिज़।